ये 5 सीटें जीती है, 2-3 कम रह गई, इसके लिए भी हम आपसे माजरत खा हैं। तो आप यहाँ पे तशरीफ लाए। रजौरी के लोगों ने ये साबित किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला डायरेक्ट इलेक्शन था लोगों का। इससे पहले कोई डायरेक्ट इस रियासत के 2 टुकड़े करके इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में आए। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जिससे हमारी आना और जाना एक सिलसिला है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन कुछ लोग अपने नकूस छोड़ जाते हैं और यशपाल सिंह जी ने हर दिल पे अपना नकूस छोड़ा है और इस सरजमीन पे अपने नकूस छोड़े हैं जो हम सब के लिए मसाले राह होंगे। और मैं उनको एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से और आप और हमारी तरफ से अखराज अकीदत पेश करता हूं। आज यहाँ आने का मकसद सबसे पहले जिला राजौरी के बाशूर आवाम का शुक्रिया अदा करना। ये जीत आवाम की जीत है। मैं अपनी तरफ से, अपनी क़यादत कायदे-सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जनाब मियां अल्ताफ साहब की तरफ से और अपने सारे की सारी जमात की तरफ से आपका और आपकी मार्फत रजौरी जिला के अवाम का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें इज्जत दी। मैं आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपना पूरा जोर लगाकर इनको जिताया। ये जीते नहीं, आपने जिताए। जंग सिर्फ वोट की नहीं होती है, जमीनी सतह पे जिस वक्त जंग होती है उस वक्त एक एक वोट के लिए एक एक हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सिपाही है वो अपनी जान की बाजी लगाता है और लड़के लेता है, वोट लेता है और उस पर एक एतमाद लोग करते हैं और वो जीतता है। कैंडिडेट जीतता है, कैंडिडेट को हार पड़ता है, लेकिन सही माने में अगर हार पड़ना चाहिए उस वर्कर को पड़ना चाहिए जिसने वो वोट लाया है। मैं आज नए चुने हुए डीडीसी काउंसलर जो हैं, मेरी बड़ी बहन मोहतरमा मैडम यशपाल सिंह जी को, रजौरी डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली तक का प्रेशर आपके ऊपर था इस इलेक्शन में हारने के लिए। लेकिन मुबारकबाद देता हूं मैं इन बुजुर्गों को, नौजवानों को जो मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने दिल्ली को भी यह बता दिया कि ताकत के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं, ताकत के आगे हम बैठने वाले नहीं हैं। और मैं मुबारकबाद पूरे पीर पंजाल खिते को देता हूं कि उन्होंने जो इस बार फैसला दिया है उससे यह साबित हुआ कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारी रियासत के ऊपर एक डाका डाला गया वो हमें मंजूर नहीं है। हमें हमारा हक जो है वापस चाहिए, हमें हमारा हक वापस मिलना चाहिए। डरने वाले हम नहीं हैं। इन्होंने ये कहा कि इनके साथ लोग नहीं हैं, लेकिन अब सबने देख लिया कि लोग किसके साथ हैं और लोग कहाँ चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। अगर रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद है, यहाँ पे वो 1-2% कामयाब हुए, लेकिन पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने उन ताकतों को खाता ही नहीं खोलने दिया, वहां से भेजा। और जो उनके बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी तकरीरें, जो वो तकरीरें करते थे जिससे हमारे रियासत का जो एक भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का भाईचारा, जो हम इकट्ठे चलते थे, उन्होंने तकरीरें कही हम इनको ये बुलवाएंगे वो बुलवाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा आज इस स्टेज से कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा कायम रखा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नारा है वो कालाकोट के लोगों ने दिखा दिया कि ठाकुर यशपाल सिंह साहब की आज इस दुनिया में नहीं है, पर एक एक वोट आप सच बताता हूं ये मेरी जान के खून के कतरे के बराबर है इस मुश्किल वक्त में जो लोगों ने आपने मुझे दिया इस वक्त।
और मैं आप लोगों से इस मन से वादा करता हूं कि मैं बाबा शाहदरा शरीफ और वैष्णो माता की कसम खा के मैं अपनी वालिद साहब की जगह कालाकोट में लोगों की नुमाइंदगी करनी शुरू की। और मैंने कसम खाई है, जिस दिन 10 रुपए का इल्जाम ठाकर यशपाल सिंह के बेटे पे लगे, बाबा शाहदरा शरीफ और वैष्णो माता, वो दिन मेरा जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए, यहाँ पे आखिरी दिन होना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे कालाकोट की, इसमें तेरी क्या लालच है? मेरी लालच इतनी है, मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है। मुझे लालच इतनी है, मेरे वालिद का नाम जितनी देर मैं जिंदा हूँ कालाकोट में नहीं, जम्मू कश्मीर में छाया रहना चाहिए ठाकर यशपाल सिंह का नाम। मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं मियां अल्ताफ साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने इस छोटे से बच्चे पे सिर पे हाथ रखा और उन्होंने कालाकोट की 3 सीटों में जिताने में मियां अल्ताफ साहब ने हमारी बहुत मदद की है, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। साथ ही साथ बरेली वाले बाजी साहब ने भी हमारी बहुत मदद की इस इलेक्शन में। और हमारे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरे सिर पे हाथ रखा। और मैं राणा साहब का बहुत मशहूर हूँ कि 15 दिन में उन्होंने मुझे कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज रिप्रेजेंटेटिव बनाया। ये राणा साहब, आपकी वजह से कालाकोट की 3 सीटें निकली, आपकी वजह से। और आने वाले वक्त में मैंने कालाकोट में एक वादा किया था और मैं इस वादे से मशहूर हूँ कि जितनी देर मेरी जिंदगी रहेगी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के बीच में रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी में रहेगी। और मैं राणा साहब आपको एक बात बताऊंगा, आपने मेरे वालिद साहब की जगह आपने मेरे सिर पे हाथ रखना है और आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट राजौरी में खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लहराएगा हर जगह जैसे मेरे वालिद साहब का सपना था। इस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब असेंबली इलेक्शन आएगी तो तब भी हम काम करेंगे। पर राणा साहब, मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि बीजेपी ने कालाकोट में बहुत धांधली की, वहां पे सेंटर से मिनिस्टर बुलाए गए, रविंद्र रैना जी बैठे रहे, MP साहब बैठे रहे, वहां से हिमाचल से ठाकर साहब बैठे रहे, पर लोगों ने वहां पैसे दिए लोगों को वोट खरीदने के, बाद ठाकर यशपाल सिंह साहब को लोगों ने प्यार दिया। और कालाकोट की आवाम पैसों में बिकने वाली आवाम नहीं है, कालाकोट की गरीब आवाम है। और मैंने इनसे वादा किया कालाकोट के लोगों से कि मैं आप लोगों के बीच में बैठा करूंगा और मुझे अपना बच्चा समझ के आप लोगों ने चलाना है। और कालाकोट के लोगों अपने बड़े भाई ठाकर यशपाल सिंह जी को बहुत याद कर रहा हूं, क्योंकि वो हमेशा इस स्टेज से बोलते थे और हम पीछे बैठ के तालियों से उनका वेलकम करते थे। राणा साहब में तो बहुत बड़ा लीडर नहीं था। मैं 1996 में मुझे पार्टी तंजीम ने एक ब्लॉक सदर कालाकोट बनाया। मैं 96 से लेकर 2002 तक कालाकोट का ब्लॉक सदर रहा। जो ही ठाकर यशपाल सिंह जी 2002 में इलेक्शन जीते, मैंने वो ओहदा छोड़ लिया। इसलिए छोड़ा कि बाकी लोग कहेंगे कि ये घर के सारे ओहदे ले रहे हैं। उसके बाद मैंने तंजीम में एज ए वर्कर लगातार 2002 से लेकर 2020 तक काम किया। और एक छोटा वर्कर बन के, ये लोग तमाम कालाकोट से जितने आए हैं सब जानते हैं मुझे, छोटा वर्कर बन के पार्टी का सेवा की। हमें बहुत दुख हुआ कि आज ठाकर यशपाल सिंह जी हमारे बीच में नहीं। और भगवान की कसम, कई बार मैं फोन उठा के लगाता हूं कि मैं उनसे पूछूं कि मुझे ये मुश्किलात आ रही है, इसका सामना मैं कैसे करूं। राणा साहब, राजौरी की स्टेज में आज मैं पहली दफा बोल रहा हूं और कालाकोट में भी जब आपने मैंडेट दिया उसके बाद मैंने बोलना स्टेजों पे शुरू किया। उससे पहले मैं कभी नहीं बोला था। खाली स्कूल कॉलेजों में हम थोड़ा बहुत बोला करते थे। ये हमारे दोस्त, मेरे दोस्त मीर साहब ने कहा, शफकत साहब ने कि ये बिजनेसमैन है। मैंने एक छोटा सा कारोबार डांगरी से राणा साहब शुरू किया था और उसमें जो मेरे पार्टनर थे, मैं आज उनका नाम आपके सामने से लेना चाहता हूं कि देखो मैंने कहां से शुरुआत की थी। मेरा एक पार्टनर जहीर चौधरी जो गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक रखता है, मेरे दूसरा पार्टनर विकास दत्ता जो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मेरे तीसरा पार्टनर सरदार उजागर सिंह जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और मैं ठाकुर राजेश्वर सिंह जो कि ठाकुर फैमिली और राजपूत फैमिली से लिंक रखता। मैंने उसी दिन जब हमने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया
उसमें हिंदू मुस्लिम सिख जोड़ के मैंने वो अपना कारोबार शुरू किया था। आज मैं अगर इस स्टेज पे हूं तो सारी बिरादरियों ने मिलकर मुझे वोट दिए, प्यार दिए और चाहा। और मैं सबसे ज्यादा राणा साहब आपका मशहूर हूं कि आप तो मुझे 20-30 साल पहले का जानते हैं कि आपने जो हमें 3 के 3 मैंडेट दिए वो एहसान हम आपका जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। आपने हम पे भरोसा जताया, आपने डॉक्टर साहब से कहा, आपने मियां साहब से कहा कि नहीं, चाहे जो मर्जी आ जाए, ये 3 की 3 सीटें मैंने ठाकुर यशपाल सिंह के नाम पे देनी है। और आज जनाब ये लोग सब कालाकोट के, मैक्सिमम लोग कालाकोट में सरपंच में लोग यहाँ भी आए हुए हैं, इन्होंने दिन रात एक करके मुझे यहाँ से बाबी जान को और शमीम जी को जिताया। और इनने इतनी भारी अक्सी से हमें जिताया, हम सोच नहीं सकते थे। और मेरे ऊपर डांगरी में भाइयों सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया गया कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, बीजेपी वालों ने हमें तो